देश के नए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान साहब, सबसे पहले मुबारकबाद। और इस नई जिम्मेदारी में किस तरह की आप चुनौतियां देखते हैं, खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध में, जो पाकिस्तान और चाइना के संबंध में जो नए फॉरेन पॉलिसीज इमर्ज हो रहे हैं? चुनौतियों को तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हर चुनौती का समाधान फौरन निकल ही आएगा ऐसा संभव नहीं है। और अगर समाधान नहीं निकलता है तो समाधान ना निकलने की भी एक चुनौती होती है, और उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है ये हम लोगों के अनुभव और हमारी सूझबूझ पर, मंत्रालय की सूझबूझ पर निर्भर रहता है। चुनौतियां विश्व में सिक्योरिटी को, सुरक्षा को लेकर हैं, चुनौतियां विश्व में अणु शक्ति को लेकर हैं, चुनौतियां विश्व में अब क्लाइमेट चेंज को लेकर हैं। लेकिन ये सारा काम विदेश मंत्रालय नहीं करता है, और मंत्रालय जो हैं वो साथ मिलकर करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म विदेश मंत्रालय बनाता है, जिससे कि और मंत्रालयों को, जिनको हर जगह पहुंचने का अनुभव नहीं हो या नहीं है, या उनके पास वहां पर अधिकारीगण नहीं है, तो उनको हम किस तरह से वो सुविधा उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको किस तरह से हम उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरे उतरने का अवसर दे सकते हैं। ये सारी चुनौतियां हैं। थोड़ा सा मुझे समय देने दीजिए मंत्रालय में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सर, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं इस विभाग में, तो उस वक्त से और इस वक्त में क्या बदलाव देख रहे हैं? किस तरह की चीजें बदली हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर? दुनिया बदल गई है, तो दुनिया बदली है तो फॉरेन पॉलिसी बदली होगी। जो आज से 30 साल पहले हमारी व्यवस्था थी वो आज नहीं है। अर्थव्यवस्था बदली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंध बदले हैं, कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ। जो हमारे विशेष संबंध रहे कई देशों के साथ, उन्होंने और व्यापक संबंध और देशों के साथ बनाए हैं। तो इसलिए नैम मूवमेंट का एक महत्व एक समय में था, वो नैम मूवमेंट का एक बदलता हुआ चेहरा आज उभर कर सामने आ रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारे कमिटमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ हम वचनबद्ध थे, कुछ विश्व में जो बदलाव लाने के लिए कुछ बदलाव आ गए हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या नई रणनीति बन सकती है, हम लोग और कहाँ कितनी ऊर्जा उसके लिए दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पे विचार करना होगा। सर, पार्टी में कद बढ़ा, सरकार में कद बढ़ा, हालांकि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे आप पे कई तरह के, तो पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से जिस तरह का ट्रस्ट दिखाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो आप कहिएगा, उस पर आप ही कहिएगा, या आप कहिएगा, या उन लोगों से पूछ लीजिएगा जो ये आरोप लगाते हैं। फिर भी सर, लेकिन जिस तरह से सर इसको किस तरह से आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट दिखाना और क्या करता है जी, एक सिपाही क्या करता है, वो काम करता है, उसको जो आदेश दिया जाता है वो आदेश को वो पूरा करता है। जनरल्स तय करते हैं, जो आपके नेता होते हैं वो तय करते हैं कि हमको किसको कहाँ भेजना है। जिस तरह से क्रिकेट के खेल में कैप्टन तय करता है कि किससे बॉल कराना है, किससे बैट कराना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, कहाँ से फील्डिंग करानी है, ये निर्णय कैप्टन का होता है। अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया करनी है तो आप जो पूरा खेल है उसको देखकर प्रतिक्रिया करिए। 81 साल सर, 2014 के परिप्रेक्ष्य में जो कैबिनेट रिशफल है उसको किस तरह देखते हैं? क्या यंग ब्रिगेड की इम्पैक्ट दिख रहा है? दिख रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ कि दिख रहा है, और बहुत ऊर्जावान नौजवान सामने आए हैं। मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अगली टीम और अगली जो पंक्ति है उसमें वो लोग हैं जो निश्चिंत ही हम लोगों को बहुत बल देंगे और आगे हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल करेंगे। एबीपी से बात करने का शुक्रिया।